सोनू। हेलो रितु। हेलो चित्रा, वात्सल, सानू। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, Good yes. evening, Good evening, sir. Yes, sir. Yes, Good sir. evening. गुड इवनिंग सर। कैसा चल रहा है आप लोग का? Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, 2-3 मिनट रुक जाओ। तब तक आने देते हैं सबको। 2-3 मिनट रुक जाओ, आने देते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, प्रतीक्षा है। हेलो तनीषा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। थोड़ा सा रुक जाओ। वेट 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 वेट। एक मिनट रुक जाओ, अभी रुक जाओ। Sir, जी, कैसे हो यार आप लोग? कैसे हो? क्या है इसको? क्या बात है? एक बार मैं फिर से ग्रुप में मैसेज कर दूंगा सर। एक बार और एक बार और। यार आप लोगों को पता है मैंने चैप्टर आज स्टार्ट करने वाला हूँ। किसी को पता है क्या कौन सा चैप्टर होगा वो? किसी को कुछ आइडिया है चैप्टर का? किसी sir, FD block. नहीं, उससे पहले Coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Coordination उससे पहले क्या compound. स्टार्ट करूंगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है मेरी बातें आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. बोलो भाई।
कितने बच्चे आ गए? एक मिनट। यार तो आप लोग क्या जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में? कोई बताएगा क्या मुझे? आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या पता है? क्या पता है आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में? सर कॉम्प्लेक्स कोई कुछ स्ट्रक्चर्स भी जानता होते है? हैं। बिल्कुल। और क्या क्या होता है? और क्या क्या होता है? ये बताओ केमिस्ट्री आप लोग को कैसा लगता है? सर अच्छा। समझ आता है पूरा? यस सर। यस यस सर। सर। पूरा समझ आता है ना? ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको नहीं समझ आता हो। नो सर। नो सर। तो ये बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो कितने मतलब कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ये बता दो यार। पहली बात, कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो वो भी अपनी बातों को शेयर कर सकता है मेरे से, ठीक है? वैसे स्क्रीन सबको दिख रहा है, आपको तो दिख रहा है। इसको थोड़ा सा और कंफर्टेबल बना लो। स्क्रीन सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, ठीक है? ठीक है। अब ये बताओ कि हमने कितने चैप्टर पढ़ चुका अभी तक? अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर पढ़ लिए? 3। कौन कौन से बताओ जरा? सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अभी कितने दिन हो गए हम लोग को पढ़ते हुए? कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? कैमरा ओपन कर लो यार, अच्छा लगता है ऐसे। कैमरा ओपन कर लो। कितने दिन हो गए हम लोग को पढ़ते हुए? हम लोग की क्लासेस कब से स्टार्ट हुई थी? ऑलमोस्ट हमें 2 मंथ्स हो गए। 2 मंथ्स हो गए ना? 2 मंथ्स में हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो गए। और आने वाले चैप्टर आप लोग को क्या लगता है कब तक फिनिश हो जाएगा कोर्स, अगर इसी स्पीड से चला तो? आप लोग को पता है क्या, कुछ दिन पहले ना जेईई एडवांस का रिजल्ट आया और अवंती के काफी बच्चे सिलेक्ट हुए। काफी बच्चे सिलेक्ट हुए। मेंस में तो बहुत ही ज्यादा सिलेक्ट हुए, एडवांस में थोड़ा सा कम सिलेक्ट हुए। तो आप लोग भी यार कम से कम अच्छा पढ़ो ताकि आप लोग क्या कर सको, बेस्ट कर सको, ठीक है क्या? यस सर। बोलो नहीं। आप लोग भी ऐसा करो ताकि क्या कर सको, आप लोग बेस्ट कर सको। आई होप सबको क्लियर होगा मेरी बातें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? यस सर। क्लियर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे देखो हमारे पास क्या चीज है, ध्यान से देखो। ध्यान से क्या देखने वाली बात है? अब हम स्टार्ट करें, जो हमारा अगला चैप्टर होगा ना उसका क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या नाम है? एक तो कोऑर्डिनेशन क्या नाम है जो हमारा नेक्स्ट? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आओ देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। आओ हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। हमें इसमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ना। अब आप लोग बताओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है? पहली बात, जो भी आपको कुछ ऐसे दिख जाए, ऐसे दिख जाए K4FeCN, क्या होता है K4FeCN6। अगर जहां भी आपको ये डब्बा वाला कंपाउंड दिख जाए ना, जिसमें एक डब्बा बना हुआ दिखता है, एक डब्बा, तो आप लोग डायरेक्टली समझ जाना कि क्या है, यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका मतलब क्या है? यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जाहिर सी बात है, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको क्यों बोलते हैं? कोई स्पेसिफिक रीजन बताएगा? कोई परफेक्ट रीजन बताएगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। सबसे पहली बात बताओ, हम लोग ने बॉन्ड कितने तरीके का पढ़ा था क्लास 11 में? 3 तरीके का। कितने तरीके का? 3 तरीके का। जो पहला है, पहला क्या है? आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक आयनिक बॉन्ड।
क्या खासियत होती है आयनिक बॉन्ड की, क्या खासियत होती है? मान लो कि हमारे पास NaCl है, क्या है आयनिक बॉन्ड है? क्या आयनिक बॉन्ड है? ध्यान से देखो, Transfer of टूटेगा तो electron. क्या बनेगा? Na+ बनेगा और Cl बनेगा। अब देखो कि ये Na+ का क्या मतलब है, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, और क्लोरीन के 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। होता क्या है कि सबको अपना कुछ नीड होता है, सबको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत होती है। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे भाई, मतलब आउटर मोस्ट में 8 ही ना बचेंगे, ये 8 बचेंगे। और क्लोरीन को एक दे दिया जाए तो क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप मतलब दोनों स्टेबल हो जाएंगे क्या? 8 हो जाएंगे। Yes, sir. उस हिसाब से सोडियम क्या करता है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है। सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. क्लियर है क्या? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है। तो आप बताओ क्या सोडियम अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्या? सोडियम अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्या? तो जब भी कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आगे देखो, आगे हमारे पास आता है कोवैलेंट बॉन्ड। किसकी बात कर लेते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट, हम लोग बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात है हम CH4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? CH4। तो आप बताओ, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोजन होगा। क्या कुछ ऐसे होगा क्या? कुछ ऐसे होगा। आप बताओ Yes. क्या यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है क्या? इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है क्या? Yes. एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, दोनों शेयरिंग के तभी तो बॉन्ड बनाया ना, बॉन्ड बनाए। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसकी बात कर लेते हैं हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आओ ध्यान से देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो सिंपल सी बात देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो जब भी इसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो होता है पूरी तरह से देता है और एक जो होता है पूरी तरह से ले लेता है। और कोवैलेंट में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है? मान लेते हैं कि हमारे पास Cn- है। क्या है? Cn- है। और हमारे पास आयरन 2+ है। ठीक है, आयरन 2+ है। तो आप बताओ Cn- का क्या मतलब है? इसके पास एक लोन पेयर है, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन है। Yes. और 2+ का क्या मतलब है? इसके पास खाली जगह है, इसके पास खाली जगह है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। दो चीज हो सकता है। पहली बात, देने वाले के पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और लेने वाले के पास या फिर खाली जगह होना चाहिए या फिर इसके पास पॉजिटिव होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? देने वाले के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और लेने वाले के पास खाली जगह होना चाहिए। तो जब ऐसे होगा ना, ये अपना लोन पेयर है ना ट्रांसफर कर देगा किस पे? आयरन पे। और ऐसे एरो बना देगा। ऐसे क्या कर देगा? एरो बना देगा। तो जो ऐसे एरो बना देगा, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हो गई क्या सबको? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट है? No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं। आओ मैं थोड़ा सा बातें बताता हूँ क्या सीन है इसका। ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बातें बताता हूँ, कुछ और बातें बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे है K4 FeCN6 है, कुछ ऐसे है हमारे पास। जब इसकी खासियत क्या है ना, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पता है क्या बन जाता है? अपने आयंस में टूट जाता है। तो 4K+ बन जाता है। क्या बन जाता है? 4K+ बन जाता है। और जो हमारे पास डब्बा है ना, और डब्बा वाला वैसे का वैसे ही रहता है, CN6 4- हो जाता है। क्लियर है क्या? पहली बात है 4K+ हो जाएगा। पहली बात है जो डब्बे में है वह नहीं टूटेगा, डब्बे वाला अलग सीन है और बाहर वाला डब्बे के अलग सीन है। ठीक है क्या? तो 4K+ हो जाएगा और डब्बे पे क्या हो जाएगा? FeCN6 4- हो जाएगा। क्लियर है क्या बातें? बोलो यार, आप बताओ। अगर Yes, डब्बा sir. वाला टूटेगा क्या कभी? डब्बा वाला टूटेगा क्या कभी?
नो नो सर नहीं टूटेगा ना, नहीं Yes. टूटेगा। अब ध्यान से देखो इसका फोटो कैसे होता है, फोटो कैसे होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है 4K प्लस हो जाएगा और प्लस। अब डब्बे वाले का देखो, डब्बे वाले का फोटो कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होता है आयरन, और आयरन पे क्या होता है 2 प्लस होता है। आयरन पे क्या होता है 2 प्लस होता है। आप बताओ जो साइनाइड है 2 वो plus. टोटल कितना है, 6 है क्या? साइनाइड की बात करें CN की, तो टोटल कितना है 6 है। तो ये देखो मैं 6 साइनाइड बना लेता हूँ। तो साइनाइड पे जो चार्ज आता है वो माइनस आता है। क्या आता है? माइनस Minus. आता है। क्या आता है? Minus. माइनस आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान Yes. से देखो, आप बताओ जब इस पे मैंने 6 बना लिया तो सब के सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। बोलो भाई। Yes sir. Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes. क्लियर है। किसी को कुछ डाउट तो बताओ इसमें। No sir. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो एक CN कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक बार में एक ही दे सकता है। तो आप बताओ, तो इसमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं? 6. 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। अब इसके कुछ नाम है, इसके कुछ नाम है। जो हमारे पास जो डब्बे के अंदर जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। मैं डब्बे के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, ठीक है क्या। और जो यहाँ पे CN होता है, CN जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Ligand. लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। पहली बात है, जो मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और जो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगैंड बोलते हैं। और डब्बे के अंदर जो भी मौजूद है, डब्बा सहित हम इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? Coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, Yes sir. क्या sir. सबको मेरी बातें क्लियर है? आओ आओ हम जरा थोड़ा सा और अच्छे से Yes. एक्सप्लेन करके बताओ इसको। देखो, ये बताओ क्या ये सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा Yes है? sir. अगर मैं आप बताओ इसका इसका क्या लिखा हुआ है? इसका लिखा हुआ है Cu, और क्या है हमारे पास? NH3। NH3. एक बार इसको इरेज करता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? Cu, और लिखा हुआ है NH3 पे 4, और यहाँ पे क्या है? SO4 लिखा हुआ। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। सिंपल सी बात करें, आप बताओ Cu को क्या बोलोगे? Cu को क्या सेंट्रल मेटल एटम बोलोगे क्या? Yes, sir. Yes sir. और NH3 को आप लोग क्या बोलोगे? क्या लिगेंड आप लोग बोलोगे? Yes. क्लियर है? अब देखो, आप बताओ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ना, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसी को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतने क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्लियर है? तो आप बताओ, एक NH3 एक बार इलेक्ट्रॉन देगा, एक लोन पेयर देगा, टोटल 4 है, तो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे क्या? बोलो भाई। तो 4 Yes. कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गए। आप बताओ ये डब्बे के अंदर जितने भी मटेरियल उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। और इस पूरे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन। क्लियर है क्या? आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम आई तो जरा बताओ। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई तो बताओ। No sir. कोई कल के एग्जाम के बारे में कुछ पूछना चाहता है? कैसा गया आप लोग सबका? कंप्लीट 11 था ना? परसों हुआ था। कंप्लीट 11 था ना? बताओ भाई। Yes. कैसा हुआ? कैसा हुआ? Yes, sir. सही हुआ? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। चलो आगे No sir. आगे बढ़ते No. हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो बात ही छोड़ो, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो, अब ध्यान से देखो। अब देखो कि हमारे पास मान लो कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोई क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4 Fe CN6।
या कोई भी कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी कंपाउंड हो सकता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? कुछ भी दे दे, डब्बा दिया होगा तो हम जान जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप इसको जब पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? क्या 4K+ बनेगा क्या? और क्या बन जाएगा? FeCN6 4- बनेगा क्या? बताओ भाई, ऐसे बनेगा। आप बताओ क्या डब्बा वाला भी टूट जाएगा? नो सर। नो नहीं सर। टूटेगा। अगर डब्बा वाला टूट जाएगा तो मान लो कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, डब्बा वाला नहीं टूटेगा। क्लियर है क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। ये हो गया? हो गया। अब ध्यान से देखो, आप बताओ इसमें जो लिगेंड है, क्या 6 साइनाइड एटम है क्या? 6 साइनाइड मॉलिक्यूल है क्या? लिगेंड क्या है? 6 Yes, sir. साइनाइड मॉलिक्यूल है। तो एक ही टाइप का लिगेंड है क्या? जब एक ही टाइप का लिगेंड होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ध्यान से देखना, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो कि हमारे पास क्या बोलते हैं, ये हमने चेंज हो गया, लिगेंड क्या होगा? चेंज हो गया। अब यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड आ गए, एक पहला लिगेंड ईएन है और दूसरा लिगेंड क्लोरीन है। आप बताओ क्या 2 टाइप के लिगेंड आ गए क्या? जब 2 टाइप के या फिर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? बोलो भाई। No, sir. कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, लिखा हुआ है एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद एनायन केटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर है? क्लियर है। इट इज अ नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है क्या? बोलो Yes. यार। तो जो हमारे पास, ध्यान से देखो, हमारे पास जो 4K+ और हमारे पास क्या था? FeCN4 था। इसी को ना हम लोग बोलते थे, जो डब्बे के अंदर, इसी को तो हम लोग बोलते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना बोलते थे, इसी को बोलते थे ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका एक और नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या नाम है? Complex. क्लियर है? क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी बात कर लेते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की। देखो लिखा हुआ द मेटल आयन विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ये तो आप लोग सेंट्रल मेटल एटम जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या करता है? यह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है क्या? सब के सब लिगेंड इसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं अपना ना, सेंट्रल मेटल एटम को। बताओ भाई। यस Yes, सर। sir. इसी को देते हैं, इसी को देते हैं। किस लिए ले लेता है आप बताओ? इसको क्यों इसी को देते हैं? 2 कंडीशन होता है। पहली बात, या फिर इसके पास खाली जगह है। पहली बात, इसके पास खाली जगह होना चाहिए। खाली जगह होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। बोलो भाई। Yes, sir. और या फिर इसके पास प्लस चार्ज होना चाहिए। प्लस चार्ज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, आराम से ले लेगा। कोई दिक्कत क्या? No, sir. अब अक्सर जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, वो जो होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट वही बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कोई रीजन बताएगा? कोई भी रीजन बताएगा क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें Fe2+ की ना, तो इसमें जो डी ऑर्बिटल होता है ना, इसका डी सबसेल, इसमें 5 डब्बे होते हैं। क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको पता है क्या, 2-3 खाली होता है हमेशा, कुछ ना कुछ इसमें क्या होता है? खाली रहता है। तो आप बताओ, खाली रहेगा तो कोई भी जाके इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जाहिर सी बात है क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। क्लियर है? आप बताओ कि एस ब्लॉक वाले क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनके पास खाली जगह है ही नहीं। पी ब्लॉक वाले क्यों नहीं बनाते? उनके पास भी खाली जगह नहीं है। खाली जगह किसके पास है? डी और एफ वाले के पास। इसलिए अक्सर कौन बनाता है? डी और एफ वाले। जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, वह भी क्या है? वह भी कॉम्प्लेक्स आयन है। उसके उसमें मेटल कौन सा होता है बताओ जरा? Iron. आयरन। कौन सा होता है मेटल? Iron. आयरन होता है। अगर मैं क्लोरोफिल का, आपने नाम सुना है क्या क्लोरोफिल का नाम? Yes, sir. Yes, sir. उसमें कौन सा मेटल? Magnesium. मैग्नीशियम। कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम। Magnesium. आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो पीसीएमबी वाले हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों पढ़ते हो?
कशिश आप चारों पढ़ते हो क्या? क्या No, sir. क्या Sir. काफी दिल्ली के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, पता है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी चारों का चारों ऑप्शन अलाउड है। ठीक है, क्लियर है बातें मेरी? Yes, sir. अब देखो एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। किसकी बात कर लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर हम किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है K4 FeCN6, तो पूछेगा कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसका निकालेंगे? इस सेंट्रल मेटल एटम का। और दूसरी बात पूछा है कॉम्प्लेक्स चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है, जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है ना डब्बे पे, इस पे कितना चार्ज आएगा? दो चीजें याद रखना। पहली बात क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। और चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है किस पे? बोलो रिपीट डब्बे करूं? पे। देखो, तो आओ देखो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताओ जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला आप उसको क्या मानोगे? एक्स मानोगे। क्या मानोगे? एक्स मानोगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये Yes, sir. बताओ जो हमारे पास एक मिनट रुको। जो हमारे पास पोटेशियम होता है, क्या होता है? पोटेशियम होता है। आपको बताओ पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1. प्लस Plus. 1। टोटल 4 है और एक पे होता है +1 और हम इसमें जोड़ देंगे। क्लियर है? अब ये बताओ अगर मैं सीएन की बात करूँ ना, सीएन की, तो सीएन पे कितना चार्ज होता है? -1. -1. हमने सीएन माइनस देखा, टोटल 6 सीएन है, तो क्या हो जाएगा? सीएन -1 हो जाएगा। और ये बताओ ओवरऑल कोई चार्ज है क्या इस पे? इस पे क्या ओवरऑल कोई चार्ज है क्या? जीरो है ना, तो हम क्या लिख देंगे? जीरो लिख देंगे। उस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x बराबर क्या आएगा बताओ जरा। +2. कितना आएगा? +2. +2. +2. किसी और को कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लोगे क्या आप लोग ऐसे? अब देखो, अब लिखा है कि चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन हम कैसे निकालेंगे? मैं निकालता हूँ। आप लोग बताओ अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कुछ ऐसे देखा कि हमारे पास क्या है? K4 FeCN6। और जाहिर सी बात है इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या हमारे पास 4K+ बन जाएगा और क्या बन जाएगा? FeCN6। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4-। क्लियर है मेरी बातें? तो जो यह डब्बा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आप बताओ इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? -4। -4. क्लियर है मेरी बातें? क्या Yes, सबको sir. क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? No, No, sir. sir. कोई डाउट हाँ नहीं। सर। अब हम बात करेंगे लिगेंड की। लिगेंड की बात करेंगे। आप बताओ लिगेंड के जब बारे में जरा एक बार पढ़ो, तो एक बार पढ़ो जरा।
हुआ क्या, पढ़ लिए क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. लिगेंड का क्या मतलब है? लिगेंड का मतलब है जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, उसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो पता है क्या लिगेंड क्या हो सकता है? लिगेंड एनायन भी हो सकता है, लिगेंड केटायन भी हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर है क्या? तीनों हो सकता है। लिगेंड क्या हो सकता है? या फिर न्यूट्रल हो सकता है, या फिर एनायन हो सकता है, या फिर केटायन हो सकता है। क्लियर क्लियर है बात है मेरी? कुछ भी हो Yes. सकता है। Yes, आई sir. होप आपको समझ। अब ये बताओ कि मान लो कि अगर जो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के पास है और वो डोनेट कर रहा है, तो आप बताओ जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको क्या हम लेविस बेस बोलते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? अब मान लो कि एक लिगेंड है, एक लिगेंड है Cn माइनस, वह एक बार में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेड। क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड। अगर मान लो कोई दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दो जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। अगर कोई तीन जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो Polydent. ट्राइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड। चार जगह से दे रहा है तो टेट्राडेंटेड। पांच जगह से दे रहा है तो पेंटाडेंटेड, और छह जगह से दे रहा है तो Hexadentate. हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. अब देखो इस लिगेंड का नाम देख लो कि इस लिगेंड का हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। पहली बात है, अगर हमारे पास कोई एनायनिक लिगेंड है, क्या है? एनायनिक लिगेंड है, तो ओ सफिक्स इज यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एनायनिक। अगर कोई हमारे पास केटायनिक लिगेंड है तो उसके पास हम क्या यूज करेंगे? IUM। क्लियर है? IUM। अभी आगे हम लोग देखेंगे काफी अच्छे से। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बढ़े? Yes, sir. आगे बढ़े। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड की, और वो भी कौन सा? न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड। न्यूट्रल वाले की बात करेंगे, न्यूट्रल वाले की मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। आओ मैं उससे पहले देखता हूँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। आओ पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। हमारे पास देखो CO NH3 पे 6 और यहाँ पे है +3। आओ सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग निकालो जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरा आपको। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरा आपको। +3. पहली बात देखो, जिसका निकालना है आप उसको क्या मानोगे? X मानोगे। क्लियर है? अगर हम NH3 की बात करें तो यह न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड में चार्ज कितना आएगा? 0। Yes, और sir. ओवरऑल चार्ज हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स में कितना है? 3 है। ओवरऑल हम +3 लिख देंगे। तो आप बताओ X बराबर क्या +3 आ जाएगा क्या? बोलो Yes. भाई। तो आप ये बताओ, हमने Cn पढ़ा, Cn पे -1 होता है, ठीक है। और हमने अभी NH3 पे पढ़ा, NH3 पे क्या होता है? 0 होता है। अभी हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ेंगे, उसपे भी क्या होता है? 0 होता है। तो आप ये बताओ, आपको पता कैसे चलेगा किस पे 0 होता है, किस पे +1 होता है? नहीं पता चल पाएगा ना, नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, हमें लर्न करना पड़ेगा कि किस पे 0 होता है, किस पे 1 होता है, किस पे 2 होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड की। किसकी बात करते हैं? न्यूट्रल लिगेंड की। और वो भी क्या है? मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी एक बार में एक ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन देगा। तो कहीं भी आपको NH3 दिख जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? एमीन। एमीन। H2O दिख जाए तो क्या बोलोगे? Aqua. Aqua. एक्वा। NO दिख जाए तो Nitrous. नाइट्रोसिल। क्या बोलोगे? नाइट्रोसिल। अगर PH3 दिख जाए तो Phosphine. Fine. फॉस्फीन। अगर PPH3 दिख जाए तो Triphenine phosphine. ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। आपको पता है PPH3 का क्या मतलब है? एक फास्फोरस होगा और दूसरे साइड फिनाइल ग्रुप होगा। फिनाइल ग्रुप का क्या मतलब है? ये वाला ग्रुप, ठीक है क्या? Yes, sir. बोलो भाई, इसको हम लोग Yes, क्या sir. बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। ये वाला पीएच बोलते हैं, यानी कि फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा। अगर O2 दिख जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? Dioxygen. डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन। अगर N2 दिख जाए तो क्या बोलोगे? Dinitrogen. डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन। अगर CH3OH दिख जाए तो Methyl.
मेथिल अल्कोहल। CH3OH दिख जाए तो मेथिल अल्कोहल। अब CH3NH दिख जाए तो मिथाइलामाइड। मेथिलेमिन। क्या बोलोगे? मेथिलेमिन। अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसे दिख जाए, इसको क्या बोलते हैं जरा बता दो? यूरिया बोलते हैं यार, यूरिया। NH2CO NH2, अगर ये दिख जाए तो इसको क्या बोलोगे आप? यूरिया। यूरिया। ये बात देख लो, अगर आपके पास NH2 और NH2 दिख जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बोलोगे। और आपके पास अगर ये दिख जाए तो जाहिर सी बात है ये ईथर है, तो क्या बोलोगे? डाइमेथिल ईथर। ईथर। अगर CO दिख जाए तो CO कार्बोनिल। कार्बोनिल। CS दिख जाए तो CS थायोकार्बोनिल। कार्बोनिल। थायोकार्बोनिल। सबसे पहली बात एक चीज याद रखना, ये सब के सब न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसका मतलब इसमें कोई प्लस माइनस होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। सब जीरो। सबके सब न्यूट्रल हैं, तो क्या इस पे कोई प्लस माइनस होगा क्या? डन। यस सर। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब बात कर लेते हैं केटायनिक मोनोडेंटेड लिगेंड की। क्या किसकी बात कर लेते हैं? केटायनिक। मैंने बोला ना, जब केटायनिक होगा तो उसके नाम में क्या आ जाएगा? IUM जुड़ जाएगा। IUM जुड़ जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ O2 प्लस, क्या दिया हुआ? O2 प्लस। इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्जेनियम। क्या हो जाएगा? ऑक्साइनियम। ऑक्जेनियम। ऑक्जेनियम। अब हमारे पास आता है NO प्लस। NO प्लस का क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रोसीलियम या फिर नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसीलियम या फिर नाइट्रोसोनियम। क्लियर है? अगर N2O प्लस आ जाए तो नाइट्रोनियम। NO2 प्लस आ जाए तो क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। क्लियर है क्या? एक और देखो, हमारे पास होता है NH2 और NH2 प्लस। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्राजीनियम। क्या बोलेंगे? हाइड्राजीनियम। हाइड्राजीनियम। अब हमारे पास न्यूट्रल वाला खत्म हो गया, केटायन वाला खत्म हो गया। अब कौन बचा हुआ है? एनायन वाला। एनायन वाला। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अगर F माइनस हो, मैंने क्या बोला लास्ट में? क्या जुड़ जाएगा? O जुड़ जाएगा। अगर एनायन होगा तो, यही बोला था ना मैंने? Yes, sir. एनायन होगा। अगर F माइनस होगा तो इसका क्या नाम होगा? फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। अगर CH माइनस होगा तो फ्लोरिडो या फिर फ्लोरो। अगर Br माइनस होगा तो ब्रोमीड। ब्रोमीडो या फिर ब्रोमो। माइनस होगा तो आईडीओ। आईडीओ या फिर आइडो। याद रखना, इन सब पे एक एक माइनस है। अब ऑक्सीजन वाले में कितना माइनस है? माइनस। 2 माइनस है। अगर ऐसे कुछ आ जाता है या फिर ऑक्सीजो बोल देना या फिर ऑक्सीडो बोल देना। क्लियर है? Yes. अगर H2 माइनस आ जाए तो क्या बोलोगे? या फिर सल्फर Five. बोलोगे या फिर सल्फो बोलोगे या फिर सल्फीडो बोलोगे या फिर सल्फो बोलोगे। अगर OH माइनस आया तो हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्सीडो बोलोगे या फिर हाइड्रो बोलोगे। क्लियर है क्या? Yes, sir. O1 माइनस आ गया तो O1 माइनस क्या बोलोगे? सुपर ऑक्सीडो। सुपर ऑक्सीडो। अगर O2 माइनस आ गया तो O2 माइनस आ गया तो ऑक्जो। अगर O2 माइनस आ गया तो ऑक्सीडो। और एक बात और ध्यान रखना, और हमारे पास अगर O22 माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे? परऑक्सीडो। Peroxide. याद रखना, इन सब पे चार्ज कितना है? इन सब पे चार्ज -2 है। अगर N3 माइनस आया तो नाइट्रिडो। Nitrogen. लेकिन अगर ऐसे N3 माइनस ऐसे कुछ आ गया तब क्या बोलेंगे उसको? Azido. एजिडो। क्या बोलेंगे? एजिडो। अगर हमारे पास NH2 माइनस आ गया तो एमाइडो। Amide. तो क्या? अब बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। किसकी बात करते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। किसकी बात करते हैं? बाइडेंटेड लिगेंड। एक बात आप लोग ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास यह मेटल है। क्या है? मेटल है, आयरन। ठीक है, आयरन है। और हमारे पास यहाँ पे Cn माइनस है, तो आप बताओ Cn माइनस एक ही बार इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। क्लियर है? यस। इस Cn की डेंसिटी कितनी हुई? इसकी डेंसिटी अगर हम बात करें, डेंसिटी, तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि जितना पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Density. डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी तो इस CN की डेंसिटी कितनी है? 1 1 है। कितनी है? 1 है। और इस CN का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। ठीक है। अब देखो, मान लो कि हमारे पास आयरन है और एक आता है इथिलीन डाइएमीन। क्या आता है? इथिलीन डाइएमीन। क्या था? इथिलीन डाइएमीन। या फिर इसको प्यार से क्या बोलते हैं? EN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EN भी बोलते हैं। आप बताओ इथिलीन डाइएमीन का फोटो कैसे होगा? NH2 CH2 और NH2। आप बताओ क्या इथिलीन डाइएमीन बन गया? क्या बोलो भाई, बन गया? Yes. Yes. अब ये बताओ सर इसके डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, एक इथीन है ना? नहीं, इथिलीन डाइएमीन, इसको हम लोग इथिलीन बोलते हैं और डाइएमीन। आप बताओ क्या दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है क्या? यस सर। यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यह भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है। आप ये जो इथिलीन डाइएमीन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? कितने पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? 2 तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसलिए इसको बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। क्या बोलेंगे? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो सकता है? No, sir. आप बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 2। ऐसे ही कोई ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा, कोई टेट्राडेंटेड लिगेंड होगा, कोई पेंटाडेंटेड होगा, कोई हेक्साडेंटेड भी होगा। क्लियर है क्या? Yes. Yes. यस सर। आते हैं बाइडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला क्या है? पहला हमारे पास है इथिलीन डाइएमीन। क्या है? इथिलीन डाइएमीन। और इथिलीन डाइएमीन आप बताओ क्या 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? Yes, sir. 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो हमारा जो इसका फोटो होता है ना, ये फोटो जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। और पिरिडीन में जाहिर सी बात है एक और बॉन्ड जुड़ गया, दूसरा पिरिडीन लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपिरिडीन। क्या बोलेंगे? डाइपिरिडीन बोलेंगे। आप बताओ इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अगर मेटल से जुड़ेगा तो यह भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और यह भी देगा। Yes, बोलो sir. भाई। तो इसके लिए डाइपिरिडीन बोलेंगे। प्यार से इसको क्या बोलेंगे? DIPY। DIPY। क्लियर है क्या? Yes, क्लियर sir. है। अब ये बात बताओ, इथिलीन डाइएमीन है वो कितने मेंबर का रिंग बनाता है? 1 2 3 4 5। क्या 5 मेंबर का रिंग बना रहा है क्या? अरे भाई 5 मेंबर का रिंग नहीं बना रहा है। आप बताओ एक कोई सर्कल बना दिया, रिंग बना दिया, उसमें कितने मेंबर मौजूद हैं? 5 है ना? पहला मेटल है, दूसरा ये है। अब एक आता है ऑक्जेलेट। क्या आता है? ऑक्जेलेट। क्या आता है? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट। इसको हम लोग बोलते हैं OX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? OX बोलते हैं। और नाम क्या लिखते हैं? ऑक्जेलेटो लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, क्या आपने ऑक्जेलिक एसिड सुना है? क्या आपने ऑक्जेलिक एसिड सुना है क्या? Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अब इसमें पता है क्या होता है? ध्यान से देखो, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, इसके माइनस आ जाएगा। और इसमें से भी क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे होता है मेटल। यहाँ पे क्या होता है? मेटल होता है। अब यह भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप बताओ, अगर मैं बात करूं ऑक्जिलेटो के, तो OS पे कितना माइनस होगा? कितना चार्ज होगा इस पे? 2 माइनस। माइनस होगा। और इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2. 2 क्लियर है? बाइडेंटेड आप बताओ, ये जो हमारे पास इथिलीन डाइएमीन था, इस पे चार्ज कितना आएगा? 2 0 आएगा यार। अरे 0 आएगा, इसको कोई प्लस माइनस थोड़ी है। ये तो लोन पेयर प्लस माइनस थोड़ी होता है, न्यूट्रल होता है ना। अरे कोई प्लस माइनस नहीं है, न्यूट्रल होता है ना। लेकिन इसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी 2। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो एक आता है, ध्यान से देखो, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो। आपने ये बताओ कि ग्लाइसिन का नाम सुना है? ग्लाइसिन एमिनो एसिड। आपने 10th में बायो पढ़ा होगा कभी ना कभी। यस सर। एमिनो एसिड प्रोटीन है, थोड़ा बहुत आपको मुझे भी पता है।
कितने लोगों ने बायो थोड़ा बहुत पढ़ा है? तो जो प्रोटीन होता है वो किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? एमिनो एसिड से। आप बताओ एमिनो एसिड कितने टाइप के होते हैं? 20 टाइप के। 10 होते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड और 10 होते हैं नॉन इसेंशियल। ये पढ़ा है क्या आपने कहीं भी? No, sir. कि भाई यार आप लोग से ज्यादा तो मुझे बायो आता है किसी काम के दिखाओ। चलो कोई जरूरत नहीं है। जो प्रोटीन मिलके बना होता है, जो आरएनए डीएनए का तो नाम सुना होगा ना? Yes, sir. वो भी क्या होता है? वो भी Yes, sir. प्रोटीन ही होता है। वो भी क्या होता है? वो भी प्रोटीन ही होता है। तो एक होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन को हम लोग बोलते हैं GLY। क्या बोलते हैं? GLY। अब ध्यान से देखो, इसके पास लोन पेयर होता है और O के पास माइनस चार्ज होता है। यह भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, यह भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 2. ऐसे ही आपने ये सुना क्या? डाई मेथिल ग्लाइकोजाइन, DMG नाम सुना है क्या? Yes. आप लोग पढ़ोगे यार, ऑर्गेनिक वगैरह में पढ़ोगे। इसकी भी डेंसिटी कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है क्या? अब बात Yes. करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड की। पॉलीडेंटेड लिगेंड का क्या मतलब है ये बताओ? इसका क्या नाम है? इथिलीन है, ये भी है, ये भी इथिलीन है, और एमीन कितना है? 3 एमीन है। क्या इसका नाम हो जाएगा क्या? डाई इथिलीन ट्राई एमीन। बताओ भाई। Yes, sir. 2 एथिलीन है, 3 एमीन है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई इथिलीन ट्राई एमीन, शॉर्टकट में डाई। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। आप बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 3. 3. 3 होगी। क्लियर है? अब ये देखो, यह भी क्या है? इथिलीन है, यह भी इथिलीन है, और यह भी इथिलीन है। तो कितने इथिलीन? 3 इथिलीन। और एमीन कितने? 1 2 3 और 4। क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राई इथिलीन टेट्राएमीन? Yes. Yes, sir. तो इसको प्यार से क्या बोलेंगे? ट्राईइन बोलेंगे। क्लियर है क्या? इसकी डेंसिटी कितनी है? 4. 4. 4 है। क्लियर है क्या? आपको बताऊं, आप इसको क्या बोलते हो? क्या एसिटिक एसिड बोलते हो क्या? Yes. Yes. बोलो। अब ये बताओ, इथिलीन है, ठीक है, एक इथिलीन है, और एमीन कितना है? 2 है। 2. और ये बताओ एसीटेट कितना है? 4. 4 है। इसका नाम क्या है? इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EDTA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EDTA बोलते हैं। अब जो एसीटेट होता है उसमें माइनस होगा, तो माइनस होगा तो जाहिर सी बात है 4 माइनस होगा, तो 4 माइनस को होगा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा। टोटल कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है ये? 5. 6। 4 तो ऑक्सीजन वाला और 2 नाइट्रोजन वाला, लोन पेयर। तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। और ये क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि इथिलीन डाई एमीन टेट्राएसीटेट का डेंसिटी कितना होता है, ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोग क्या बताओगे? 6. 6. क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की। किसकी बात करते हैं? Ambidentate. एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर मान लो हमारे पास Cn माइनस है, तो Cn माइनस में माइनस किस पे होता है? C पे या फिर N पे? N पे. दोनों पे C पे होता है। C पे। किस पे होता है? C पे होता है। किस पे होता है? C पे होता है। क्लियर है क्या? अगर मान लो ये हम मेटल से जुड़ने जा रहा है, तो जिसके पास माइनस चार्ज है वह भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जिसके पास लोन पेयर है वह भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. तो पता है क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड होता है जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, यानी कि दोनों साइड से दे सकता है, लेकिन किसी एक टाइम में एक ही बार में देगा। अगर C देगा तो N नहीं देगा, N देगा तो C नहीं देगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. एम्बीडेंटेड लिगेंड ऐसा लिगेंड है कि जो अपने दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और किसी एक टाइम में एक ही साइड से देगा, दोनों साइड से नहीं देगा। क्लियर है क्या? Yes, अगर sir. देखो हमारे पास Cn है, अगर C वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका क्या नाम होगा? साइनिडो। क्या नाम होगा? साइनिडो। अगर N वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो
आइसोसाइनिड क्या होगा? आइसोसाइनिड आइसोसाइनिड। क्लियर है? क्लियर है? अगर मान लो हमारे पास OCN हो, क्या हो? OCN हो, तो ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, बताना जरा। तो मान लो अगर ऑक्सीजन देगा तो क्या बोलेंगे? साइनेटो ओ, साइनेटो ओ। अगर मान लो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो साइनेटो एन, साइनेटो एन। क्लियर है क्या? अब आता है हमारे पास SCN। क्या आता है? SCN क्या आता है बताओ भाई? SCN में अगर N इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बोलेंगे? नहीं, SCN में अगर S इलेक्ट्रॉन देगा तो थायोसाइनेटो S, अगर N इलेक्ट्रॉन देगा तो थायोसाइनेटो N। नाइट्रो का भी देख लो, नाइट्रो का भी कुछ ऐसे होता है। अगर ऑक्सीजन दिया तो नाइट्रो O, अगर नाइट्रोजन दिया तो क्या बोलेंगे? नाइट्रो N। ये बातें क्लियर है? यस Yes, sir. तो कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हैं, बातें कर सकते हो, फील फ्री टू रीच। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस सर। ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया ना? नो सर। No, sir. तो आप लोग अपनी कुछ क्वालिटी बताओगे मुझे, लोग एक्स्ट्रा क्या क्या कर सकते हो सर मैं पढ़ाई के कबड्डी साथ साथ? Sir, बहुत कबड्डी। और कोई साना? सर चेस भी है। बैडमिंटन। चेस, बैडमिंटन। और भी कोई वैशाली आप बताओ भाई? सर खो खो। सस्ता गेम मत होता है यार, कोई खतरनाक गेम होता है। दिया छापरा बताओ भाई? हर्षित, कबड्डी। हर्षित, भावना, सर ड्राइंग। क्या? ड्राइंग। ड्राइंग? ये कौन सा गेम है? सर ड्राइंग करती हूँ। अच्छा, ड्राइंग क्या बना लेते हो आप, ये बताओ? सर अब छोड़ दी, मतलब 10 तक बनाती थी, 11 में बनाई थी बट 12th में आके छोड़ दी। किसी को भी देख के बना लोगे? नहीं सर इतनी अच्छी नहीं है। अनुष्का आप बताओ भाई? अनुष्का, अनुष्का क्लास में हो क्या? अवनी सिसोदिया, गौरव, गीतिका माकर आप बताओ भाई? गीतिका माकर, गीतिका, खो खो। गीतिका आप हो क्या क्लास में? हर्ष, हर्ष, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल। पूजिता, पूजिता, राहुल मिश्रा, राहुल मिश्रा आप क्लास में हो क्या? सब ऐसे यार ऑनलाइन ज्वाइन करके भाग जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप बताओ, आप लोग के स्कूल से तो बेटर मिल रहा है ना यहाँ पे? कुछ यस तो सर। बेटर मिल रहा है ना? हाँ। सर आप अपना बताइए। यस सर। क्या? मुझे क्रिकेट आता है, चेस आता है, और बस यही दो। और बाकी थोड़ा बहुत फुटबॉल में खेल लेता हूँ, बैडमिंटन भी बहुत थोड़ा थोड़ा सब खेल लेता हूँ, लेकिन क्रिकेट और चेस ज्यादा खेलता हूँ। रौनक आप बताओ भाई? सर वही सर, तो इंडियन बच्चों को तो सब हर गेम आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, हर गेम आता, किसी में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब में आता है। हाँ अगर किसी में परफेक्ट होते तो ओलंपिक्स हमारे यहाँ ही आता। सानू, स्पर्श, तनीषा, सर बैडमिंटन। बैडमिंटन, यासीन खान, उत्तम मंडल, उत्तम मंडल, राहुल मिश्रा। ये बताओ यार, आप लोग के स्टेट गवर्नमेंट में कोई ऐसे सेमिनार वगैरह हुआ क्या देहरादून? किसके बारे में सर? वही वैसे ही कोई, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू? सर वो जेई सिलेक्शन तो हुए थे 100 बच्चों के, क्या हुआ मतलब तो वो क्या हुआ उसमें? सर जो 80% से ऊपर या 75 से ऊपर थे ना हाँ, परसेंटेज बोर्ड में, सर उनके हाँ। नाम गए थे और फिर उनसे सिलेक्ट करे 100 बच्चे नीट तो और ये जेई की प्रिपरेशन के लिए। कौन पढ़ाएगा उनको? सर पता नहीं, देहरादून जो सर राजीव गांधी है शायद।
हाँ एयरपोर्ट है ना क्या है? ये सर वो ही हॉस्टल है जो सर वही उनका रहना खाना सब फ्री। तुम लोग नहीं कुछ किए क्या आप लोग? सर सिलेक्शन ही नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब अभी ट्राई करते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग है ना वहाँ पे नहीं हुआ तो लेकिन ये है कि आप लोग को प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग बेस्ट करोगे, जो भी मैं दूंगा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। Yes, sir. आप लोग पढ़ना जरूर होगा यार, आप लोग को कोई बड़ी बात नहीं, जो भी पूछना होगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग अपना टाइम जो है सोशल नेटवर्क पे बर्बाद करते हो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे कुछ भी? दिव्यांश आप ज्यादा टाइम उस पर यूज करते हो क्या? नहीं सर, ज्यादा नहीं बट यूज करते हैं। आप कम कर लो यार, जब तक ना कहीं सिलेक्शन, देखो मैं नहीं ये बोलूंगा कि बंद ही कर दो, लेकिन जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं जाता ना एकदम ही कम कर लो, यानी खत्म ही कर लो। ऐसे बन के निकलो ना कि कोई पूछे कि यार इतने दिन से कहाँ पे थे, तो अचानक सिलेक्शन लेके निकलो, वो अलग फील आता है। अगर मानो कि आप घर से गायब हो गए, ठीक है, और अचानक कोई बड़ा ऑफिसर बन के आ रहा है, तो सब देख के चौंक जाएंगे कि नहीं चौंक जाएंगे? यस सर। Yes, sir. और आजकल लोगों के बारे में पता कैसे चलता है? पहले तो अगल बगल के बारे में पता चल जाता था, या फिर ये दोस्त कैसा है फोन कर लेते थे, लेकिन आजकल कैसे पता चलता है? सोशल नेटवर्क पे देख लेते हैं उसने कुछ डाला है कि नहीं डाला है, उसी से पता चलता है, पूरे मोहल्ले की जानकारी, दोस्तों की जानकारी, इधर उधर की जानकारी। तो अपनी जानकारी क्यों शेयर करते हैं? अभी छोड़ दो, जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं जाता ना, हाँ, बिल्कुल सब गेम छोड़ दो यार, ये ना गेम वगैरह जो भी है, पबजी वगैरह पता नहीं क्या था, फ्री फायर था, सब छोड़ दो, कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना उस दिन हॉस्टल में खेलना आपने बाकी दोस्तों के साथ, तो अभी ये सब छोड़ दो, ठीक है? यस सर। यस सर। अब देखो, अब आता है फ्लैक्जी डेंटेट लिगेंड। फ्लैक्जी डेंटेट लिगेंड का क्या मतलब होता है? यह अपनी डेंटिसिटी क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। डेंटिसिटी क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर देखो मैं एसीटेट के बारे में बता रहा हूँ। एसीटेट क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3, C डबल बॉन्ड O और O माइनस। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो अगर कोई मेटल आया ना, तो अगर एक बॉन्ड से जुड़ेगा अगर एक चीज तरीके से, तो आप बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी अगर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो? 1 होगी। लेकिन अगर दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो यह इसके पास क्वालिटी है कि एक से जुड़ेगा कि दो से जुड़ेगा। समझ गए क्या? यस। यस सर। ये इसके पास क्वालिटी है कि ये एक से जुड़ेगा कि दो से जुड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। क्लियर है बातें सबको? यस सर। तो कुछ ये देख लेना। देखो यहाँ पे SO4 है, SO4 यहाँ पे है ना, SO4 यहाँ पे फ्लैक्जी डेंटेट लिगेंड है। इसकी डेंसिटी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, यहाँ पे भी चेंज हो सकती है। अब देखो लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड और कॉमा करके लिखा है सिनर्जिक बॉन्ड। ये बताओ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड। देखो नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड, लिगेंड विच ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। देखो एक होते हैं ना, एक इंसान होता है जो केवल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद कोई उसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? नॉर्मल लिगेंड या फिर क्लासिकल लिगेंड। तो ये जो OH माइनस है, N2 माइनस है, Cl माइनस है, N3 माइनस, ये सब के सब क्या है? नॉर्मल लिगेंड है। एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है क्या? अब एक होता है नॉन क्लासिकल या फिर पाई एसिड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो जो हमारे पास जो CO है कार्बोनिल वाला है, यह अपना लोन पेयर दे देता है मेटल को, लेकिन क्या करता है? मेटल से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या कर लेता है? मेटल से भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो आप बताओ क्या इनके पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया? पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल को, एक बॉन्ड ऐसे बन गया।
और फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 2 बॉन्ड बन गए। तो क्या इनके पास डबल बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया, कैरेक्टर आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यस तो बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? Back बैक bonding. बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बॉन्ड बनाया तो बैक में फिर से बॉन्ड बना दो, तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Back bonding. बैक बॉन्डिंग बॉन्डिंग बोलते हैं, या फिर इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग क्लियर है क्या मेरी बातें? यस Yes, sir. Yes, अब sir. ये बताओ कि पहली बात, मेटल के पास तो जगह है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो जब मेटल फिर से इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी तो जगह होनी चाहिए ना लेने के लिए। Yes, sir. बोलो भाई, यस सर तो पता है क्या, इसके पास भी लेने के लिए जगह है और इसके पास भी लेने के लिए जगह है, इसलिए यह भी दे देता है, इसको तो ले लेता है, यह भी दे देता है, इसको तो ले लेता है। आप बताओ क्या OH माइनस के पास जगह है क्या लेने के लिए? No, sir. नहीं है, No, ये बस sir. दे सकता है, ले नहीं सकता। लेकिन अगर बात करें CO का, NO प्लस का, CN माइनस का, R33 का, R3S का, इन सबके पास क्या जगह है लेने के लिए, इसलिए क्या करते हैं यार, सिनर्जिक बॉन्ड बनाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, लिगेंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड। अब ये बताओ कि जो हमारे पास पहला बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बट साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन गया लेकिन साथ साथ दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन, मतलब कि साथ ही साथ क्या करते हैं, वो सेंट्रल मेटल आयन से इलेक्ट्रॉन भी अपने ऊपर क्या करते हैं, लेते हैं। तो जब वो बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बॉन्ड बोलते हैं या फिर सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. यस सर अब देखो लिखा हुआ है सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। पहली बात पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, पहले सिग्मा डोनर, ये देख लेना, पढ़ लेना आप तो। अब अगला टॉपिक आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक आता है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चिलेटिंग रिंग। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड चिलेटिंग रिंग। क्लियर है मेरी बातें? यस क्लियर है। अब सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? तो हमारे पास क्या है, K4 है, FeCN6। पहली बात तो एक बात मेरे साथ आप लोग कसम खाओ, बोलो कसम खाओगे कि नहीं खाओ? यस सभी बोलो, सभी कोई ऐसे हाथ आगे करो, ऐसे जो हाथ हैंड रेज करो। कर लिया क्या? यस सर कर ली। कर लिया। अब इसमें आप लोग बोलो कि जो भी लिगेंड है उस पे जो भी चार्ज है वो हम रट के आएंगे, रट लेंगे पूरी तरह से। CN पे -1 होता है, ऐसे ही NH3 पे 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। बोलो ऐसे। Yes. हम रट के आए। हम रट के हम रट आएंगे के आएंगे। हाँ, ऐसे बोलो, हम कसम खाते हैं कि हम रट के आएंगे, उसको याद कर लेंगे। हम कसम खाते हैं कि हम रट के आएंगे, याद करके आएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। सर अब मैं एक बात बताता हूँ, पता है क्या, ऐसे ही मैं ना पढ़ाता था पिछले साल की बात कर, तो 11th की ना कुछ लड़कियां थी मैंने ऐसे बोला कि आप लोग कसम खाओ, कॉपी में लिखो कि हम कसम खाते हैं कि हम यह NCERT से पूरी तरह से पढ़ के आएंगे। हम तो पढ़ा ही रहे थे, और उनसे यह भी बोला था कि लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है NCERT से, क्योंकि थ्योरी वाला जो क्वेश्चन होता है वो NCERT से आता है। तो अगले दिन पूछा कि आपने पढ़ के आया था, तो वो बोल रहे सब बच्चे कि नहीं सर, नहीं पढ़े। मैं बोला कितना पेज पढ़े हो? तो वो बोले सब नहीं पढ़े। तो मैंने बोला कि आप लोगों ने कसम खाया था? तो फिर बोले सर मैंने आपकी कसम खाए थे। ले गए सब ऐसे बोलो, कानून की कसम रात रट कर आए थे, कानून की कसम। क्लियर है? तो वो बोले सर मैंने आपकी कसम खाया है। यार ले जाओ यार, मुझे ही ले जाओ। ठीक है, करोगे आप लोग ना? बोलो वैसा Yes, करोगे ना? यस Yes, sir. करना आप लोग, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया K4 FeCN6। तो आप बताओ, एक अगर हमारे पास पोटेशियम है तो इस पे चार्ज, NTA की कसम है। बिल्कुल, देखो यार NTA तो धोखा देता है भाई, NTA की कसम मत खाओ। आप लोग देख रहे हो ना क्या हो रहा और है? नीट की जगह जेई में कर दिया, फिर हरकतें उसने वही ऐसी बात कर है, देनी अगर एनटीए की कसम खा ली। NTA की कसम मत खाओ, वरना वो कसम तोड़ता है, वो कुछ नहीं मानता है कसम वगैरह। अपनी कसम खाओ ताकि आपको तो लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम होता है, NTA को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर फिर वही करना पड़ेगा, फोर्थ फ्लोर वाली
चाय। जो भी गलत। ये देखो कि हमारे पास क्या है, K4 है, तो जाहिर सी बात है 4 पोटेशियम और हर एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है। आयरन को हम कितना मान लें, X मान लें, और Cn को कितना मान लें, टोटल हमारे पास 6 Cn और हर एक Cn पे -1 होता है। और क्या इस ओवरऑल में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो 0 मान लेंगे। X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो आप बताओ सेंट्रल मेटल एटम का कितना होगा, बोलो भाई। 2 +2 चार्ज होगा, ठीक है। Yes. अब ये बताओ जो आयरन है, यह आप बताओ 6 Cn से जुड़ा हुआ है क्या, यस तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यस अब देखो, अब ध्यान से देखो, हमारे पास दूसरा है Cu NH3 पे 4, और यहाँ पे क्या है हमारे पास SO4। अब पहली बात देखो, यहाँ पे K4 था, तो K आपको पता है पॉजिटिव वाला होता है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड। आप बताओ SO4 क्या होता है, माइनस वाला होता है क्या, यस सर। उसको हमेशा राइट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमें कॉपर का निकालना है, तो कॉपर को X मान लेंगे, और NH3 का चार्ज कितना होता है, 4 NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, जिसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और SO4 का आपको पता है कितना होता है, -2 होता है, -2 होता है ना। और ओवरऑल चार्ज 0, तो X - 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा, +2 आएगा। अब देखो मान लो कि हम लिगेंड की बात करते हैं, कॉपर लिगेंड कितने हैं, लिगेंड केवल 4 है, और NH3 है, तो एक NH3 जो होता है एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 4 NH3 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है क्या, यस सर। यस सर यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यह थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आप पता मैंने ईएन का क्या बोला था, ईएन का क्या नाम होता है, इथिलीन डायमीन। इथीन डाई यही बोला था ना, कुछ यही बोला था। अब यह बताओ, अगर मैं इसका फोटो बनाऊं तो क्या कुछ ऐसे बनाऊंगा क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक डब्बा बना लूंगा, डब्बा में क्या होगा, CO होगा, और इथिलीन डायमीन दिया, तो क्या कर लूंगा यहाँ पे NH2 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। क्या एक इथिलीन डायमीन बन गया क्या, बोलो। यस मैं दूसरा इथिलीन डायमीन बना रहा हूँ, NH2 CH2 और NH2। क्या दूसरा इथिलीन डायमीन बन गया क्या, यस अब मैं तीसरा बना रहा हूँ NH2 CH2 और NH2। क्या तीसरा भी इथिलीन डायमीन बन गया, बोलो भाई, बन गया। अब आप बताओ, यह भी एक बॉन्ड बनाएगा, यह भी देगा, यह भी देगा, यह भी दे, जितने नाइट्रोजन होंगे उतने देंगे। आप बताओ कितने नाइट्रोजन, किनके बताओ, 6 है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें ना, तो आप बताओ एक ईएन में कितने डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम। तो हमारे पास टोटल 3 ईएन है, तो कितने डोनर एटम होंगे, 6। क्लियर है क्या मेरी बातें, क्लियर है। इसका हम चार्ज देख लेते हैं। इथिलीन डायमीन ना न्यूट्रल लिगेंड होता है, क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड होगा तो जाहिर सी बात है इसके पे क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अगर हम बात करें CO और EN पे थ्राइस, और यहाँ पे Cl3-, तो इसको हम X ले लेंगे, EN को हम लोग क्या ले लेंगे, 3 और 0 ले लेंलेंगे, और यहाँ पे 3Cl- है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0, तो X बराबर क्या आ जाएगा, क्या +3 आ जाएगा क्या, यस सर। कोई डाउट है किसी को, नो सर। नो सर यह बात कर रहा है चिलेटिंग रिंग। चिलेटिंग रिंग का क्या मतलब है, अगर सेंट्रल मेटल एटम से अगर कोई भी लिगेंड रिंग बनाता है, रिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिलेटिंग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिलेटिंग रिंग बोलते हैं। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम से कोई रिंग बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेटिंग रिंग बोलते हैं। आप बताओ कि हमारे पास कुछ ऐसे है Fe, आप बताओ क्या ये रिंग बना रहा है क्या, सबके सब सेकंड, यस सर। कहाँ रिंग बना रहा है भाई, रिंग का मतलब ऐसे जुड़ा होना चाहिए ना, जुड़ा होना चाहिए ना। यस सर। तो कोई जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, ये कोई रिंग नहीं बना रहा। लेकिन इसका देखो, आप बताओ, एक रिंग ये हो गया, बोलो, दूसरा रिंग ये हो गया, और तीसरा रिंग ये हो गया, बन गया क्या 3 रिंग। तो टोटल Yes, sir. चिलेटिंग रिंग कितने होंगे, 3 होंगे।
आई होप आप लोग को डाउट नहीं होगा कहीं भी कुछ भी। Yes, sir. कोई डाउट नहीं ना? No, कोई sir. doubt नहीं। No, sir. आप बताइए डाई इन का क्या मतलब है? Line. डाई था। डाई इथिलीन ट्राइएमीन। ट्राइएमीन। क्या होता है? डाई इथिलीन ट्राइएमीन। आप बताओ जब ट्राइएमीन होगा तो कितने टेंटेट वाला होगा? भाई 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. अब यह भी न्यूट्रल होगा, तो जाहिर सी बात है कॉपर पे कितना चार्ज आएगा? बिना देखे बता दो। 2 +2 आएगा ना? और वो भी किसकी वजह से? S4 की वजह से ना। Yes. अब ये बताओ एक डाई जो है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो दो डाई कितने कोऑर्डिनेट बनाएंगे? 6. क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. अब ये आप बताओ, मैं डाई बना देता हूँ यहाँ पे। देखो NH2 CH2 CH2 N CH2 CH2 और NH2। क्या इथिलीन डाइमीन मैंने बना दिया क्या? Yes. बना दिया। अब यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो आप बताओ यह एक रिंग है और यह भी एक रिंग है, बोलो भाई। Yes, sir. एक डाई इथिलीन ट्राइएमीन कितना रिंग बनाया? 2. दो। तो दो इथिलीन डाइएमीन कितना रिंग बनाएंगे? 4. अब ये बताओ EDTA कौन सा डेंटेट का लिगेंड होता है? हेक्साडेंटेट होता है। ये मैंने बताया था। इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। Capacity. क्लियर क्या? कितने रिंग बनेंगे इसमें? 5. 5. 5 बनेंगे। आप बताओ ये OX जो है, OX का कौन सा लिगेंड है? ऑक्जेलेटो। मैंने बताया था ना? कौन सा लिगेंड है? Oxalate. मैंने बताया था ना? इसकी डेंसिटी कितनी? अरे 2 होती है ना। एक ऑक्जेलेटो की डेंसिटी कितनी होगी? 2। तो 3 ऑक्जेलेटो की कितनी होगी? 6। 6. अब देखो यहाँ पे लिखा हो K3CO OX पे 5। 3. अब ये देखो K3 को क्या लिख सकते हैं? क्या हम 3 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको हम Yes, X sir. मान सकते हैं। और Yes, ये sir. बताओ OX, एक OX पे कितने चार्ज? 2 माइनस। 2. कितने? 2 माइनस। तो टोटल हमारे पास 3 है और ओवरऑल चार्ज 0 है, तो क्या लिख देंगे? 0। ये बताओ क्या हो जाएगा? 3 + x - 6 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। D. क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. बताओ अगर हमारे पास एक हमारे पास ऑक्सीडेटिव है तो कितना रिंग बना रहे हैं? एक ही रिंग बना रहे हैं। टोटल 3 ऑक्सीडेटिव है, कितने रिंग बनाएंगे? 3। डाउट है क्या किसी को? अब जो हमारे पास कुछ ऐसे है ना, K4 FeCN6, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ना, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखने का सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग? कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? सेजल मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अनुष्का मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आप बताओ आपको क्या पसंद है, मतलब गेम वगैरह कोई पढ़ाई के अलावा? राहुल मेरी आवाज आ रही है? राहुल मिश्रा नहीं बताओगे आप लोग? चलो ठीक है। ये बताओ कितने लोगों को दिक्कत है यार अभी तक? कितने जो भी मैंने बताया कितने लोगों की दिक्कत है अभी तक? आज मैंने जितना भी पढ़ाया किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या आज की क्लास में? No, sir. क्लास में नहीं माना? थोड़ा सा और बचा था, इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह कैसे लिखते हैं, तो हम ये नेक्स्ट क्लास में आपको तो बताएंगे, ठीक है? वरना एक दिन में क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? वरना एक दिन में क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो आप लोग। किसी को कुछ भी पूछना हो
तो आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो। क्या नाम है यार आपके ग्रुप का? ड्रीम कॉलेज प्रोग्राम से ड्रीम कॉलेज। और कौन सा? सब फर्स्ट में जो उत्तराखंड। फर्स्ट वाला ये भी है? यस सर Yes. ठीक है, एक बार बताओ क्या सबके ग्रुप में चला गया? क्या सबके ग्रुप में चला गया? किसी के ग्रुप में बाकी है नोट्स? बोल दो यार। यस सर आ गया किसी के ग्रुप में ऐसा है जो किसी के ग्रुप में बाकी हो? तो यार ये बताओ आप लोग का कितने लोग का एग्जाम अच्छा गया है काफी, और कितने लोग का खराब गया है ये बताओ। जो परसों टेस्ट हुआ था आप लोग का, आप लोग ऐसे ही टेस्ट देना चाहते हो ताकि आप लोग को क्या पता चले, आप लोग की अपनी लिमिट पता चले कि हम कहाँ तक हैं, कहाँ तक पढ़े, बताओ भाई। सर PDF सेंड किया है क्या आपने? हाँ मेरे इसमें नहीं है इसलिए। यस सर अभी नहीं आया। यस। आ गया। नहीं आया अभी तक। DCP कौन सा ग्रुप है आपको बताओ जरा। DCP FI एक मिनट रुको। एक और आप जो सर सेंडिंग पर हो गया अभी, क्या? सेंडिंग पर होगा, अभी पहुंचा नहीं है। अच्छा हाँ यार सेटिंग पे पूछा थी। सर आ गया यस आ गया सर सर। अब आ गया। सर आ गया। हाँ आ गया, अभी आ गया सर। यस सर आ गया सेटिंग पे ठीक है। और भी बताओ किसी को कुछ भी डाउट हो तो। नो सर नो डाउट तो सर। ये बताओ आप लोगों को केमिस्ट्री का क्लास कैसा लगता है? बहुत अच्छा सर। तो फिर आप लोग परफॉर्मेंस क्यों नहीं देते उस हिसाब से? दे रहे हैं ना सर। सभी कोई बताओ परफॉर्मेंस उस हिसाब से क्यों नहीं देते हो? नहीं देते हो ना आप लोग? अरे बोलो यार, आप लोग नहीं देते उस हिसाब से परफॉर्मेंस, ठीक है। आप लोग को क्या नीड है मेरे से ये बताओ कि मैं क्या करूं तो और बेस्ट हो जाए। सर डाउट्स क्या डाउट्स? ठीक है, एक ग्रुप बना दूं क्या? यस सर यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में एक ग्रुप बना दूंगा, ठीक है। ओके यस सर यस सर। आप लोग किसी को बताओगे नहीं ना?